अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। मतलब जो CSS का सिलेबस है उसमें जो पाकिस्तान अफेयर्स का सब्जेक्ट है तो उसको डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या टॉपिक्स हैं और पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर आपको क्यों कमांड करनी चाहिए और ये किन सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप करता है और इसको कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। देखिए, अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस खोलें CSS का तो उसमें आपको 28 टॉपिक्स मिलते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, और दूसरे जो मुस्लिम मतलब लीडर्स थे जैसे शाह वलीउल्लाह और सर सैयद अहमद ख़ान, तो उनकी कंट्रीब्यूशन है। तो मतलब जो पहला जो CSS का पोर्शन है वो ये, जो पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन है वो ये मतलब फर्स्ट टॉपिक ये। अच्छा, आप एक चीज़ को एनालाइज करें, ये आपको टॉपिक्स तो बहुत कम नज़र आ रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये बड़े छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे शाह वलीउल्लाह को पढ़ना है या जो मतलब ये अलीगढ़ मूवमेंट है, इन चीज़ों को पढ़ना है। आपको नज़र ऐसे आएगा कि ये तो मतलब ना बिल्कुल छोटे टॉपिक है, लेकिन आप जब इनकी डेप्थ में जाओगे, जब आप इनको पढ़ोगे तो ये जो पोर्शन है ये बहुत ही लेंथी है। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि टोटल 28 टॉपिक्स हैं पाकिस्तान अफेयर्स में। अगर आप देखें तो लास्ट टॉपिक यहाँ पे एंड होता है, तो टोटल 28 टॉपिक्स हैं। उसमें 28 में से ये जो है ये फर्स्ट टॉपिक है, मतलब फर्स्ट चैप्टर आप इसको कंसीडर कर लें। लेकिन अगर जब आप इस चैप्टर को पढ़ने स्टार्ट हो जाओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये बाकी 28 से मतलब इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ, अगर आप परसेंटेज वाइज इसको देखें तो मतलब परसेंटेज वाइज इसकी जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, 5% होगा सारे कोर्स का। लेकिन जब आप इसको पढ़ने बैठोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप कोशिश करके जो बाकी 27 टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बड़ी कमांड करके उसके बाद ये आप पढ़ लें। लेकिन इस टॉपिक में एक बात है कि ये पाकिस्तान के पास से बहुत जुड़ा हुआ है। तो अगर आप जो है इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, मतलब एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद जो है आप इसको प्रायोरिटाइज करके जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आएँ। लेकिन इस जो मतलब इस जो चैप्टर में जो ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, ये टॉपिक थोड़ा इजी है, तो आप ये जो है वो आसानी से कर लें। फिर ये जो थोड़े कुछ मुझे बोरिंग लगते हैं, वेल आपको अगर अच्छे लग रहे हो तो आप इनको प्रिपेयर कर, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि ये बड़े लेंदी टॉपिक्स हैं। शाह वलीउल्लाह कौन थे, कहाँ पैदा हुए, फिर इन्होंने क्या मूवमेंट चलाई, तो ये इन चीज़ों को आप क्या करें, आप प्रायोरिटाइज करके आप डायरेक्ट जो है ना वो सेकंड चैप्टर के ऊपर आएँ। अच्छा, लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो ये कंटेम्प्रेरी इशू से भी रिलेटेड है। मतलब आप अगर सोसाइटी को देखें पाकिस्तान की, वो इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है, तो आपको एक इसमें करंट मतलब अफेयर्स है उसका भी थोड़ा मिक्सचर मिल जाता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज, इनके ऊपर पाकिस्तान में बड़ी डिस्कस होती रहती है, तो ये सेकेंड टॉपिक है। और इसी तरह से जो है ना वो आप सारे मतलब आप टॉपिक्स देख सकते हैं। जो दूसरे टॉपिक्स है वो करंट अफेयर से बहुत रिलेटेड हैं, जैसे ये पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल जो सिस्टम है कैसे चेंज हो रहा है उसके ऊपर है। इकोनॉमिक चैलेंजेस इन पाकिस्तान, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये करंट मतलब जो अफेयर्स हैं उसके साथ बड़े रिलेटेड है। मतलब जो पाकिस्तान के करंट इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, उसके साथ रिलेटेड है। कुछ इन टॉपिक्स को बीच में छोड़ के, जैसे ये फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, तो ये भी कुछ 8, 10, 20 साल पुराना टॉपिक, मतलब 8, 10, 20 साल पुराने टेन्योर से कनेक्टेड है, टाइम से कनेक्टेड है। तो ये भी इतना कोई ओल्ड टॉपिक नहीं है, मतलब बहुत ही पुराना टॉपिक नहीं है। तो ये भी प्रिपेयर, अभी तक ये चल रहा है, तो मतलब ये मतलब इतना पुराना टॉपिक नहीं है, तो ये भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सारे आपको प्रिपेयर करने चाहिए। अब देखें, पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर आपको बड़ी कमांड होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स का जो सिलेबस हैं वो देख लें तो आपको ऐसा फील होता है कि इसमें भी पाकिस्तान अफेयर्स जो है वो बहुत भरी पड़ी हुई है। जैसे आप पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स, अब जो पॉलिटिकल है आप यहाँ पे देखें पॉलिटिकल, और यहाँ पे आपको बहुत से पॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स नज़र आएंगे। इनफैक्ट एक आपको टॉपिक नज़र आएगा एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन पाकिस्तान, और दूसरे भी 1-2 टॉपिक्स हैं जैसे पॉलिटिकल एवोल्यूशन सिंस 1971। तो ये जो टॉपिक है ये इससे रिलेटेड है, मतलब इससे। और इकोनॉमिक इशू वाला हमने पीछे देखा था, तो वो भी यहाँ पे इससे ओवरलैप कर रहा है। ऑब्वियसली जब आप पाकिस्तान अफेयर्स के सवाल को अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें आपको पाकिस्तान है उसका आपको थोड़ा ना वो फ्लेवर या इंग्रेडिएंट डालना होता है। तो आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखते हुए चीज़ों को जो है वो अटेम्प्ट करते हो। लेकिन जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो ये इसमें आप जो है ना वो मतलब ऐसी अप्रोच अडॉप्ट करते हो जो
पूरी इंटरनेशनल रिलेशंस या वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी नहीं होती और पूरी पाकिस्तान अफेयर्स भी नहीं होती, मतलब उसके बीच में होती है। ना ही आप जो रियलिज्म, ये लिबरलिज्म या ग्लोबलाइजेशन के से बड़े बड़े जॉर्गन्स यूज़ करते हो, और ना ही जो है वो आप उसको पाकिस्तान स्पेसिफिक करते हो, मतलब आप बीच में रह के इस सवाल को अटेम्प्ट करते हो। लेकिन अगर वो प्योरली पाकिस्तान के ऊपर है तो फिर वहाँ पे आपको जो है ना वो पाकिस्तान की अप्रोच भी अडॉप्ट कर लेते हो आप कभी कभी। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो करंट अफेयर्स है वो इंटरनेशनल या वर्ल्ड पॉलिटिक्स और पाकिस्तान अफेयर्स के बीच में आप रह के इसको अटेम्प्ट करते हो। तो ये मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस देखें आप, ये कितने टॉपिक्स ओवरलैप कर रहे हैं, देख लें ये। अच्छा, ये टॉपिक्स भी ओवरलैप कर रहे हैं पाकिस्तान के। अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स आपका अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो यहाँ से आपके मतलब ये उन्होंने रिपीटिशन ही की है। अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पे पाकिस्तान एंड इंडिया रिलेशंस, जो इंडिया के रिलेशंस हैं वो पाकिस्तान के साथ, और मतलब ये अफगानिस्तान में जो वॉर लगी, मतलब अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के रिलेशंस, और ऊपर अगर आप देखें तो दूसरे कंट्रीज़ के साथ, मतलब ये ओवरलैप बहुत ज़्यादा कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इन टॉपिक्स के साथ ये पाकिस्तान रिलेशंस विद यूनाइटेड स्टेट्स, अगर आप आप जो है वो वॉर ऑन टेरर को ले ले तो वहाँ पे आपके रिलेशंस आपके मतलब आप डिफाइन कर लेते हो कि पाकिस्तान के साथ क्या। उसके अलावा भी हैं लेकिन मेजर पोर्शन हमने जो रोल प्ले किया वो वहाँ पे किया, तो वहाँ पे भी आपको पता चल जाता है। मतलब ये जो पोर्शन है, मैं वन लाइन में कहूँ, ये ओवरलैप कर रहा है पिछली वाली जो मतलब सिलेबस है मैंने आपको दिखाया। कुछ यहाँ पे टॉपिक्स ओवरलैप नहीं कर रहे लेकिन कुछ कर भी रहे हैं। ये ग्लोबलाइजेशन, ये इंटरनेशनल रिलेशंस का टर्म है। अच्छा, कश्मीर इशू एंड पैलेस्टाइन इशू, ये एज इट इज़ आपको पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस में भी मिल जाते हैं। मतलब नंबर 1 पॉइंट, जो पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस है वो करंट अफेयर्स के सिलेबस के साथ बहुत ही ओवरलैप कर रहा है। लेकिन जब आप करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो उस टाइम पे मतलब आप पाकिस्तान अफेयर्स को प्रिपेयर करने के बाद जब आप करंट अफेयर्स के पेपर में बैठोगे तो आपको ओबियसली करंट अफेयर्स के ऊपर भी अच्छी कमांड होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान अफेयर्स के सवाल को अटेम्प्ट करने में और करंट अफेयर्स के सवाल को अटेम्प्ट करने में मतलब थोड़ा डिफरेंस ज़रूर है। वैल्यूज सब चीज़ें वही होती हैं, वही फैक्ट्स फिगर्स वही डेटा होती है, लेकिन आप उसको एक नए फ्लेवर और एक नए स्टाइल में आप उसको लिखते हो, ये डिफरेंस है। इंटरनेशनल रिलेशंस को मैंने यहाँ पे उठाया है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ पाकिस्तान जो अफेयर्स का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ओवरलैप करता है। अगर आप यहाँ पे देखें ओवरलैपिंग पॉइंट्स को, आप देखें कहाँ गए ओवरलैपिंग पॉइंट्स, ये देख लें आप, सार्क, ये OIC का भी पाकिस्तान अफेयर्स में भी मतलब टॉपिक है, तो किसी न किसी टॉपिक का सब टॉपिक ज़रूर है। तो ये सार्क तो आपका मतलब ओवरलैप कर रहा है। IMF आपको, क्योंकि अगर आपको इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता होगा तभी आप रिफॉर्म्स करेंगे, और अगर आप मतलब पाकिस्तान अफेयर्स मतलब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होगा तो तभी आप पाकिस्तान के रिलेशंस उसके साथ देख सकोगे कि पाकिस्तान उनके साथ क्या मतलब रिलेशन कर रहा है। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी वहाँ पे थी और एज इट इज़ यहाँ पे भी है, देखें। लेकिन ओबियसली इंटरनेशनल रिलेशंस का टर्म है तो यहाँ पे आप रियलिज्म, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, तो इन चीज़ों को जो है वो आप ज़रूर मतलब अप्लाई करते हो। जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज़ हैं, मतलब उन थ्योरीज़ को फेमिनिज्म जो भी हो गए, मतलब उनको नज़र में रखते रखते आप सवाल को अटैम्प्ट करते हो, और एक इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब जो उसमें फ्लेवर भी नज़र आए तो आप वो मतलब नज़र में रखते हो, उस लेंसेज को पहन के आप अटैम्प्ट करते हो। साउथ एशिया में क्या हो रहा है ये भी पाकिस्तान से लेकर देखें, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडस वाटर ट्रीटी, ये वाटर इश्यूज़ का सब टॉपिक है, तो ये यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। मतलब पाकिस्तान अफेयर्स जो है वो करंट अफेयर्स और जो अपना इंटरनेशनल रिलेशंस है उसके साथ मतलब बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर रहा है। और यहाँ पे नीचे भी ये न्यूक्लियर वाले टॉपिक्स ये भी कुछ कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, देख लें आप। कश्मीर इशू, पैलेस्टाइन इशू, मतलब इन टॉपिक्स के ऊपर आपको बड़ी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में भी है, पाकिस्तान अफेयर्स में भी है, और अब इंटरनेशनल रिलेशंस में भी है। अगर ये आपका ऑप्शनल है तो, क्योंकि मोस्टली लोग उठाते हैं तो तभी मैंने इसको यहाँ पे रखा है और मैंने भी उठाया ये ऑप्शनल। अब देखें ये करंट अफेयर्स का पेपर है। मैं आपको कह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स जो है उसके साथ पाकिस्तान अफेयर्स बहुत ज़्यादा ओवरलैप करता है। आप देखें ये CPEC, अच्छा CPEC का टॉपिक भले ही ना हो लेकिन कुछ एंगल आपको ऐसा दे देगा जो पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड होगा, इकोनॉमी का होगा या कोई और होगा, या जो रीजनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके साथ। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान से रिलेटेड आपको टॉपिक मिल जाएंगे। मतलब आपको पाकिस्तान अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, मैं ये कह रहा हूँ। ऐसे को आप देख लें, ऐसे ये देखें, हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, ये एजुकेशन के टॉपिक्स में से, और एजुकेशन का टॉपिक अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स में देखें तो आपको पाकिस्तान अफेयर्स में
एजुकेशन के ज़रूर हायर यहाँ पे है, यहाँ पे होना चाहिए नीचे। अगर आप सिलेबस मतलब स्क्रीनशॉट लेके अगर आपके पास ऑलरेडी है तो अगर आप देखें तो देखें एजुकेशन के जो मतलब एजुकेशन का जो टॉपिक है ओबियसली आपको सारी प्राइमरी हायर वो जो एजुकेशन का सारा जो टॉपिक है वो करना होता है। तो मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ऐसे आप देखें एजुकेशन के ऊपर आ रहा है, सीपेक के ऊपर आ रहा है। जब आप पाकिस्तान अफेयर्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो सीपेक ओबियसली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सिलेबस में है या नहीं है वो आपको वहाँ पे प्रिपेयर ज़रूर करना है। तो सीपेक का टॉपिक आप देख लें, पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड है। उसके अलावा डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो ये जब आपने टॉपिक पाकिस्तान अफेयर्स में प्रिपेयर किया है कि एवोल्यूशन कैसे हुई, इवॉल्व कैसे हुआ डेमोक्रेसी पाकिस्तान में, तो अगर आपने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को पढ़ा है तो इस सवाल को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो ऐसे के। लेकिन मैं वही बात कहूँगा कि जब आप ऐसे का सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपकी अप्रोच भी ऐसे वाली होगी, इसमें हेडिंग्स या ऐसी चीज़ें तो नहीं होगी। ओबियसली आप उस हिसाब से इसको अटेम्प्ट करोगे, वैसा फ्लो दोगे और एग्जामिनर जब पढ़े तो उसको पता चले कि ये पाकिस्तान अफेयर्स का मेरे सामने पेपर नहीं पड़ा हुआ, ये ऐसे का पड़ा हुआ है। लेकिन डेटा या जो आपका मटीरियल होता है वो सेम ही होता है, कोई मटीरियल इसका चेंज नहीं होता जो ऐसे में लिखा हुआ है। ओबियसली आपका स्टाइल चेंज होता है। तो मतलब पाकिस्तान अफेयर्स की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि पाकिस्तान अफेयर्स इन सारों के साथ ओवरलैप करता है। और उसके अलावा भी अगर आप देख लें तो पाकिस्तान जो अफेयर्स है वो दूसरे टॉपिक्स के साथ भी मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी बहुत ओवरलैप करता है। जैसे जेंडर स्टडीज़ हो गया, आपको कहीं ना कहीं पे उस सब्जेक्ट में आप जो भी सब्जेक्ट उठा ले अपने ऑप्शनल, कहीं ना कहीं पे आपको एक या दो सवाल ज़रूर एग्जामिनर जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड दे देगा। मतलब अगर आप जेंडर स्टडीज़ में देख लें तो आपको वो ऐसा कहीं ना कहीं पे देगा, वुमेन राइट्स इन पाकिस्तान, तो मतलब कहीं ना कहीं पे आपको वो पाकिस्तान से रिलेटेड दे देगा। और जब आप पाकिस्तान अफेयर्स को सारा प्रिपेयर कर लें तो यकीन करें आप बहुत से सवाल जो हैं वो जेंडर से रिलेटेड या जो इशू से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, मतलब जो भी है वो आप उसको इजीली जो है ना वो अटेम्प्ट कर लोगे अगर आपकी पाकिस्तान अफेयर्स की ऊपर अच्छी ग्रिप है। तो तभी मैं कह रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर ग्रिप करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये इसके टॉपिक्स बड़े मतलब इनकी टॉपिक्स जो है वो बड़े डाइवर्स हैं और उसके अलावा बहुत ब्रॉड टॉपिक्स हैं। अब मैं आपको सोर्सेज के ऊपर बताऊंगे आप जो है वो कौन कौन से सोर्सेज यूज़ करके अपने पाकिस्तान अफेयर्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते। देखें, पहले तो आपको बुक्स अच्छी पढ़नी होंगी। पाकिस्तान अफेयर्स जो करंट अफेयर्स में कुछ बुक्स हैं, मतलब ये ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स हैं और है भी दोनों कंपलसरी। तो उसमें जैसे पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट हो गया, ये भी FPSC ने जो है वो रिकमेंड किए कि ये बुक आप पढ़ लें। और दूसरे अलावा उसके अलावा जो इनकी किताब है, ये अब्दुल सत्तार की किताब है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, तो वो भी आप पढ़ लें। और उसके अलावा ऑक्सफोर्ड की किताब है MR काज़मी की पाकिस्तान स्टडीज़, वो बुक भी आप लाजिम पढ़ लें। मतलब ये 2-3 ओबियसली कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको 2-3 बुक्स तो 2 सब्जेक्ट हैं आपके, इतने ओवरलैपिंग मतलब सब्जेक्ट हैं और दोनों मतलब ये जो 3 किताबें हैं 3-4 ये आपको दोनों सब्जेक्ट्स में काम आएंगी। मतलब आप नोट करेंगे आपका 80% जो सिलेबस है यहाँ से कवर हो जाएगा। और उसके अलावा आप जो है वो किसी भी मतलब जो भी लोकल मतलब गाइड्स आती हैं, जैसे जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की गाइड है, तो वो आप गाइड भी देख लें ताकि उसमें आपको एंगल पता चले कि मैं कितने जो टॉपिक्स हैं वो कवर करूं। लेकिन आप जो वो गाइड्स हैं उसके ऊपर आप ज़्यादा रिलाई ना करें क्योंकि वो उसमें रटेगा बहुत, कॉन्सेप्ट और एनालिटिकल स्किल्स आपकी डेवलप नहीं होंगी। तो रिसोर्सेज यही मतलब सोर्सेज यही हैं, 4 बुक्स आपको ये होनी चाहिए। और उसके साथ इंटरनेशनल डॉन न्यूज़ को कभी भी आप स्किप नहीं करें। इसका जो एडिटोरियल जो ओपिनियन है आप वो लाजिम पढ़ लें। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो मतलब मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जो है ना वो हार्ड कापी में लेके ऑफलाइन इसको पढ़ें, आप हार्ड कापी में पढ़ें। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ पे आप इसको ओपिनियंस या एडिटोरियल्स आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ये आज के मतलब फाइट ओवर कराची, ये इमरान खान साहब और जो PP के ऊपर मतलब ये जो उन्होंने 1 ट्रिलियन वाला कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान दिया इसके ऊपर, मतलब ये एडिटोरियल्स आप मस्त पढ़ लें। मतलब ये लाजिम है, ये कंपलसरी है पढ़ना मतलब डॉन न्यूज़ में। इसके अलावा जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स ये भी आपको रिकमेंड किया गया है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो इनसे आपका अच्छा खासा जो पाकिस्तान अफेयर्स का जो सब्जेक्ट है वो प्रिपेयर हो जाता है। तो इंशाल्लाह हम जो है वो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर, जिसमें मैं ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। और ना सिर्फ ये टॉपिक्स कवर करूँगा पर इसके ऊपर मैं आपको मटेरियल भी दूंगा जो मैंने जो सीखा है पाकिस्तान अफेयर्स में, मैं कोशिश करके वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये जितने भी मतलब टॉपिक्स हैं हम इन सबको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।